नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 के लिए ये पादप प्रजनन का लगभग अंतिम स्टेज है। हमने आपको पौधों की लाइफ साइकिल बताई। एंजियोस्पर्म के नर गैमेट्स का विकास, मादा गैमेट्स का विकास, द्विनिषेचन, त्रिसंलयन, ये हमने आपको बताया। अब हम आपको निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन यानी कि भ्रूण का विकास और बीज के विकास की प्रक्रिया के बारे में हम बताएंगे। आपको क्रमिक रूप से आप पढ़ते रहेंगे और कई बार पढ़ करके जो है नोट्स बना लीजिए। संलयन के बाद यानी कि मेल गैमेट्स परागकण के मेल गैमेट्स और गायनीशियम में ओव्यूल के में संलयन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। कुछ देर ये विश्रामावस्था में होकर के दो भागों में समसूत्री विभाजन होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। एक को हम बेजल सेल या आधारीय कोशिका कहते हैं और दूसरे को हम टर्मिनल सेल या अग्रस्त कोशिका कहते हैं। अब बेजल सेल पुनः दो भागों में बढ़ती है। एक को हम सस्पेंसर सेल कहते हैं। सस्पेंसर का मतलब होता है निलंबक, यानी कि इस कोशिका को यह भ्रूण यानी कि जो ओव्यूल है उससे लटकाए रहता है, इसलिए इसे हम निलंबक सेल कहते हैं। निलंबक सेल में वृद्धि होती है, विभाजन होता है, जिससे जो बेजल सेल है, टर्मिनल सेल है, वो जो है नीचे की ओर खिसकती रहती है और वहां तक खिसकती है जहां भ्रूण पोष होता है, जिससे इसको जो है पोषण मिलता रहे। ये रचना 6, 7, 8 कोशिकीय हो जाती है सस्पेंसर या निलंबक सेल। अब क्या होता है, इसमें जो है टर्मिनल सेल है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, दो कोशिकाएं बनती हैं, इसे हम बाइवैलेंट कहते हैं। फिर 4 कोशिकाएं बनती है, इसे हम टेट्रावैलेंट कहते हैं और ये 8 कोशिकाएं बनती हैं, जिसे हम ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। और ये भाग अब हाइपोफाइसिस कहलाता है। हाइपोफाइसिस सेल ये निलंबक कोशिका से लटका रहता है और इसे पोषण प्राप्त करता है, भ्रूण पोष से पोषण प्राप्त करता है। आगे निलंबक सेल जो टर्मिनल कोशिका है, ये मध्य से टर्मिनल से जो है दो भागों में बट जाती है। जिस प्रकार से इसमें दिखाया गया है, दो भागों में बढ़ती है और प्रत्येक भाग अपनी ही तरह जो है कोशिकीय अवस्था में भ्रूण का निर्माण करता है। यानी अब कोई सीड आप तोड़ेंगे, चने का सीड तोड़ेंगे तो इस प्रकार की रचना उसमें दिखाई देगी। और एक होता है दो पौधे पाए, यानी कि 2 प्रकार के एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। एक तो मोनोकाटिलिडल यानी मोनोकाट यानी एक बीजपत्री, और दूसरा डाइकाट या द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री पौधों में जो 2 भाग हैं, एक जर्मिनेशन के समय प्लूम्यूल का निर्माण करता है, जिसे हम मूलांकुर कहते हैं, और दूसरा रेडिकल का निर्माण करता है, जिसे हम प्रांकुर कहते हैं। तो इस आधार पर ये एक सीड में भ्रूण का निर्माण हो जाता है। निषेचन के पश्चात कैलिक्स, करोला, ये सभी करोला जो है नष्ट हो जाते हैं, सूख करके गिर जाते हैं, स्टिग्मा भी सूख करके गिर जाता है। जो गायनीशियम की दीवार है वो फल का रूप ले लेती है और जो उसमें बीजांड है वो बीज का रूप ले लेता है। और बीज में जो परिवर्तन होते हैं, हमने आपको बताया कि भ्रूण का विकास होता है और ये भ्रूण किसी पौधे के
जर्मिनेशन यानी सीड के जर्मिनेशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर लगभग समाप्त है। कल कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बताया जाएगा। फिर से आपको बता दें, निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण। जाइगोट दो भागों में, समसूत्रीय विभाजन में दो भागों में बढ़ता है, जिसे हम बेजल सेल और टर्मिनल सेल कहते हैं। बेजल सेल में पुनः कई कोशिकाएं बनती हैं, जिसे हम निलंबक सेल कहते हैं या सस्पेंसर सेल कहते हैं। सस्पेंसर सेल पुनः ये लंबाई में बढ़ता है, जिससे टर्मिनल सेल नीचे भ्रूणपोष तक पहुंचता है। भ्रूणपोष, अब ये प्रथम अवस्था, एक कोशिका से दो कोशिकाएं, दो कोशिका से चार कोशिकाएं, चार कोशिका से आर्क्टेंट स्टेज। अब इसे हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। हाइपोफाइसिस पुनः दो भागों में बढ़ता तो नहीं है, लेकिन इसके दो भाग हो जाते हैं। एक भाग को हम रेडिकल, दूसरे भाग को हम प्लूम्यूल कहते हैं जर्मिनेशन के समय, और सीड और भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस तरह से लगभग ये चैप्टर समाप्त है। और जो प्रश्न आपको पूछने होंगे, पढ़िए और उसको पढ़ करके अच्छी तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं फोन से। बाकी कल हम इसके बारे में और डिटेल बताएंगे।